हेलो एवरीवन। एवरीवन इस सीरीज में संविधान के अंतर्गत संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बचे हुए हैं इसको इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद हमारे संविधान में भाग 5 में मेंशन किया गया है और यह आर्टिकल 179 टू 122 है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती हैं राष्ट्रपति की इच्छा से या यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती हैं या फिर किसी भी परिस्थिति में या फिर संविधान राज्य के विधानमंडल से पूछ करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय में संसद जो है कानून बना सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखते हैं क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में या फिर राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। माय डियर, जो संघीय जो संसद है वह राज्य सूची के विषय में इन सारे प्रावधानों से जो है कानून बना सकती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु भी बना सकती हैं, संबंधित राज्यों की सहमति से भी बना सकती हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने की व्यवस्था में भी बना सकती हैं या फिर राष्ट्रीय हितों की अगर बात हो तो उसमें अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो इस कंडीशन में भी वह बना सकती हैं। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? वह कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के माध्यम से संसद राज्य विषय के अनुसूची में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? वह कौन से आर्टिकल के माध्यम से बना सकती है माय डियर? 249, 250 या फिर 252 या फिर 253? वह कौन सा आर्टिकल है? बताइए माय डियर, वह कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल हो जाएगा 253। 253 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती हैं। यह आप याद रखेंगे। यह यूपीआरओ और एआरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। देखते हैं, सभी राज्यों की सहमति से या फिर बहुसंख्यक राज्य की सहमति से या संबंधित राज्य की सहमति से या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से। माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से जो है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्य विधानमंडल या क्षेत्रीय परिषद? कौन बना सकता है? बताइए माय डियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद बना सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष संसद के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी भी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्ष त्याग या फिर अंतरपर्दन कहलाती है या फिर बैठ जाना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैठ जाना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। संसद में शून्यकाल का समय है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? 9 से 10 बजे का, 10 से 11 बजे का, या फिर 11 से 12 बजे का, या 12 से 1 बजे का? क्या समय है जीरो आवर का? जीरो आवर का जो समय है माय डियर, वह दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक है। ठीक है, इसे हम जीरो काल कहते हैं। यह जीरो आवर जो है वह भारतीय संसद की देन या प्रथा है। ठीक है, यह प्रथा जो है भारतीय संसद की देन या प्रथा है। ठीक है, और यह 11 बजे 11 टू 12 जो समय होता है वह प्रश्नकाल का समय होता है। यह प्रश्नकाल के समय के पश्चात यह जीरो आवर 12 से 1 बजे चलता है। ठीक है, यह जीरो आवर में मुख्यतः वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 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 इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यक नहीं होती है। यह जनता के हितों की क्वेश्चन होती हैं जो जीरो आवर में मुख्यतः पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? सत्र का प्रथम घंटा, या फिर जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या फिर प्रश्नकाल के पूर्व का समय, या फिर प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल? हमने अभी क्या बताया था माय डियर आपको कि ठीक प्रश्न आवर के पश्चात यह जीरो आवर शुरू होता है, मतलब प्रश्न काल के बाद यह जीरो आवर शुरू होता है। ठीक है, जो कि टाइम होता है कितने, 12 बजे से 1 बजे तक का। ठीक है, चलिए, और यह जो जीरो आवर होता है इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व की मुद्दे को उठाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो आवर यानी कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? अभी हमने आपको माय डियर बताया था संसदीय जो व्यवस्था है जीरो आवर यानी कि शून्यकाल, वह किसका देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, या फिर स्विट्जरलैंड की? माय डियर अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझाया था पीछे, अभी हमने आपको समझाया है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि यह जो जीरो आवर शून्यकाल है, इस शून्यकाल जो यह प्रथा है, संसदीय व्यवस्था है, यह किसकी देन है, यह इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में जीरो काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, या फिर 2 घंटा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा का जो समय होता है 12 से 1 के बीच का, वह जीरो आवर शून्यकाल कहलाता है। यह शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर, वह पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं, और वह वैसे प्रश्न होते हैं जो जनता के लोक हित महत्व के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, क्या है शून्यकाल का अर्थ? एक दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, या फिर निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या प्रश्न उत्तर सत्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस जो होती है संसद में, लोकसभा में, वह किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, या द्वितीय वाचन के समय, या फिर प्रतिवेदन के स्तर पर, या फिर तृतीय वाचन के स्तर पर? आम बहस किस टाइम होती है माय डियर? कोई भी विधेयक सबसे पहले प्रथम, मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी विधेयक जो होता है उस पर मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। पहला, प्रथम वाचन में क्या होता है कि सबसे पहले विधेयक को पेश किया जाता है, विधेयक की कॉपी संसद में पेश किया जाता है, उसे वितरण किया जाता है।
उसके बाद द्वितीय वाचन में क्या होता है एवरीवन, कि द्वितीय वाचन में यह जो कॉपी होती है, यह कॉपी पर आम चर्चा होती है। आम चर्चा के पश्चात इस पर बहस होता है। अब बहस के पश्चात इस पर जो समिति ये जो विधेयक होता है एवरीवन, वह विधेयक को प्रवर समिति या जांच समिति के पास सौंप दिया जाता है। ठीक है, प्रवर समिति या संयुक्त समिति के पास सौंप दिया जाता है, या संयुक्त समिति इस प्रस्ताव पर, इस विधेयक पर जो है अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं या फिर जांच करती हैं। उसके बाद तृतीय वाचन के दौरान इस पर वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के पश्चात यह विधेयक संसद से पास हो जाता है। ठीक है, संसद से पास होने के पश्चात यह विधेयक जो होती हैं वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं, और जब यह राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है तो यह एक अधिनियम या एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है, तो वह जो होता है द्वितीय वाचन के स्तर पर होता है। ठीक है, द्वितीय वाचन में दो चीजें, एक तो आम चर्चा या बहस, और उसके बाद जो विधेयक होता है वह प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता है जांच के लिए। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, या उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 3/4 बहुमत, या फिर दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, या फिर सदनों का पूर्ण बहुमत? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन, उपयुक्त उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत से होता है उपस्थित और मतदान का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात माय डियर, ये जो संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो विधेयक जो होती हैं वह मुख्यतः साधारण विधेयक होती हैं, यह आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया होती है। उसमें जो मुख्यतः होता है साधारण विधेयक ही होता है, और संविधान संशोधन विधेयक या फिर धन विधेयक जैसी यह चीजें इस पर लागू नहीं होती है संयुक्त विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण विधेयक उपस्थित और मतदान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? क्या असर हो सकता है? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, या फिर संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, या फिर संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, या फिर विधेयक वैपैक्ट हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, वह संयुक्त सत्र यथा समय आहूत ही रहेगा। ठीक है, यह लोकसभा के विघटन के दौरान इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संयुक्त सत्र या संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह संयुक्त सत्र यथा समय आहूत ही रहेगा। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ठीक है, एक आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सीटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वह स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन?
लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जैसा कि अभी हमने अब आपको बताया कौन करता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ही देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे एक्सप्लेन करके समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की सभापतित्व करता है? कौन करता है? चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर, प्रधानमंत्री या प्रोटेन स्पीकर, कौन करता है बताइए? बी, यानी कि स्पीकर। स्पीकर जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करती हैं। ठीक है माय डियर एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल के साथ आप अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।